हेलो गाइस एंड वेलकम टू द चैनल। आज का जो टॉपिक हम लेकर आए हैं ये है हमारे टैली प्राइम के अंदर जिसको हम करेंगे, और ये है केस स्टडी जो कि हमारी ही बुक जो हमने अपनी केस स्टडीज की डिजाइन की हुई है, उसी केस स्टडी को आज हम टैली प्राइम, जो कि हम पहली बार हम किसी भी केस स्टडी को टैली प्राइम पर सॉल्व करने वाले हैं। तो इस केस स्टडी को ध्यान रखिएगा, इसके अंदर जो है कुछ आइटम्स हैं, कॉपर, जिंक, इस तरह की चीजें हैं जिससे हम लोग डील करेंगे। तो वही चीज आज हम अपनी इस केस स्टडी में देखेंगे, जिसका जो गूगल ड्राइव का जो लिंक होगा वो हम डाल देंगे अपना डिस्क्रिप्शन में, जिसको आप क्वेश्चन में जाके देखिए डिस्क्रिप्शन के अंदर। और अभी हम शुरू करने वाले हैं अपनी वह पर्टिकुलर केस स्टडी टैली प्राइम के अंदर, फ्रॉम स्टार्टिंग विद कंपनी क्रिएशन विंडो। तो जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, ये है हमारी कंपनी क्रिएशन विंडो टैली प्राइम एजुकेशन वर्जन के ऊपर। तो इसमें क्या है, देखिए पहले ऐसा ही है सारा कुछ, बस हाँ थोड़ा सा लुक्स में डिफरेंस आ गया है। तो यहाँ पर अब क्योंकि हमारी केस स्टडी ऐसी है जिसके अंदर हमें टाइटल नहीं दिया हुआ है, तो हम क्या कर रहे हैं, नॉर्मल केस स्टडी डालकर इस कंपनी को क्रिएट कर लेते हैं। तो केस स्टडी डाला मैंने, कंपनी क्रिएट करना आपको पता ही है, कंपनी नेम डालेंगे, मेलिंग नेम उसमें एज इट इज आ जाता है, एड्रेस जो भी आपका हो वो आप डाल देंगे, स्टेट चूज करना जरूरी है। आप यहाँ पे ले लें उत्तर प्रदेश या फिर दिल्ली या जो भी आपकी स्टेट हो वो पर्टिकुलर स्टेट आप ले लीजिए, और हम जो भी डिटेल हमारे पास है उसको डालकर हम करा देते हैं इसको एक्सेप्ट। शुरुआत हो चुकी है और ये है हमारा इन F11 फीचर्स वाला विंडो, जो कि डिफॉल्ट में हमारे पास पूरा खुला हुआ है, क्योंकि ऑलरेडी मैं इसमें कुछ वर्किंग कर चुका हूं विद ऑल ऑप्शन सेट टू यस। नहीं तो आपको जो विंडो मिलती है वो होती है समथिंग लाइक दिस। तो डिफॉल्ट में जब आप सबसे पहली बार टैली प्राइम को ओपन करेंगे तो उसके अंदर F11 विंडो आपको ऑलरेडी खुलकर मिलेगी, और अगर आप उसमें चाहते हैं फर्दर ऑप्शंस भी मुझे दिखें तो आप यहाँ पे कर दीजिए यस, और फिर आपको दोबारा आना पड़ेगा शो ऑल फीचर्स पे और उसको करना पड़ेगा आपको यस। तो ये हैं टोटल सारे फीचर्स जो कि यूजफुल हैं, और कुछ ऐसे फीचर्स जो कि टैली ERP में थे उनका कुछ अलग इन्होंने सिस्टम कर दिया है, जो कि आपको ड्यूरिंग द एंट्रीज, ड्यूरिंग वाउचर क्रिएशन या ड्यूरिंग लेजर क्रिएशन एंड ग्रुप क्रिएशन आपको वो चीजें दिखेंगी। तो ये हमने कर लिया है और शुरू कर रहे हैं हम अपनी आगे की वर्किंग। केस स्टडी के हिसाब से अगर देखा जाए तो सबसे पहले हमको जो दिया हुआ है वो है, ये केस स्टडी में जो हम सीखेंगे वो है ट्रैकिंग नंबर एंड बैंक रिकंसिलिएशन। तो इसके अंदर क्या है, हमें दिया हुआ है कैपिटल, कैश और बैंक का ओपनिंग बैलेंस, क्योंकि ऑलरेडी हो सकता है इन्होंने एक साल काम कर लिया हो और फर्दर अगले साल मूव ऑन करने के लिए इनको डालना पड़ेगा कुछ लेजर्स का ओपनिंग बैलेंस। लेकिन इस केस स्टडी के हिसाब से हमें दिया हुआ है केवल 3 लेजर का क्लोजिंग बैलेंस, जिसको हम अपने इस पर्टिकुलर टैली के अंदर डालेंगे एज ओपनिंग बैलेंस। ठीक है, तो हमें पहले बनाना पड़ेगा, यहाँ पर देखिए पहले हमें दिया हुआ था मास्टर्स और इन्वेंट्री इन्फो। ठीक है, मास्टर्स में हमें दिया हुआ था इन्वेंट्री इन्फो एंड अकाउंट्स इन्फो, लेकिन अब जो इसमें हमें दिया हुआ है क्रिएट ऑल्टर, जो हमें पहले अंदर जाके मिलती थी वो चीजें ले आए हैं बाहर, और जो बाहर मिलती थी वो चीजें गई हैं अंदर। जैसे कि क्रिएट कर रहे हैं तो यहाँ पर मुझे पूछ रहे हैं अकाउंटिंग मास्टर बनाना है या इन्वेंट्री मास्टर्स बनाना है। तो देख लीजिए कुछ इस तरीके के फीचर्स इसमें चेंज हो गए हैं, वर्किंग चेंज हो गई है। तो यहाँ पर आपको देखना पड़ेगा सबसे पहले आपको क्या बनाना है, लेजर बनाना है। तो आप आ जाइए लेजर के अंदर। बेस्ट है कि आप इस तरीके से लेजर ना बनाएं। अगर आप कंफर्टेबल नहीं है कि मैं इस तरीके से लेजर बनाऊं तो आप सीधे सीधे वाउचर एंट्री में घुस जाइए। वाउचर एंट्री के अंदर जाके आपको ऑल्ट सी या फिर क्रिएट लेजर का ऑप्शन मिल जाएगा। वहां पे भी थोड़े से चेंजेस कर दिए हैं, बट ऑल्ट सी वाला जो ऑप्शन है वो एज इट इज है, वो आप यूज कर सकते हैं डायरेक्टली। अगर आपको वाउचर या इनवॉइस मेकिंग के दौरान अगर आपको कोई भी लेजर बनाना है, ग्रुप बनाना है, कोई भी ऐसी चीज बनानी है जो उसमें जरूरत पड़ रही है, वो आप ऑल्ट सी से क्रिएट कर सकते हैं। तो शुरू करते हैं। हमारा इसमें कोई प्रोपराइटर का नाम, हमें इसमें कोई ओनर का नाम नहीं दिया हुआ है, तो हम सीधे सीधे कैपिटल अकाउंट बना लेते हैं। कैपिटल अकाउंट मैंने इसमें बना लिया है, और अंडर कैपिटल अकाउंट या डिफॉल्ट में है, जिसको अभी मेरे को चेंज करने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ पे लास्ट में, जैसे कि हमेशा से हमने देखा है कि हमें लास्ट में ओपनिंग बैलेंस का फील्ड दिया हुआ होता है, और हमें जो क्वेश्चन केस स्टडी में हमें जो दिया हुआ है कैपिटल अकाउंट का ओपनिंग बैलेंस वो है 6 लाख। तो मैंने यहाँ पे डाल दिया है यहाँ पे 6 लाख,
और मैं करवाता हूं इसको एक्सेप्ट। जो दूसरा लेजर मुझे दिया हुआ है पहले की तरह कैश लेजर हमें पहले से बना हुआ दे रखा है, पेज अप करके आप उस लेजर पर आ जाएं और उसको आप डाल दीजिए ओपनिंग बैलेंस के लिए। तो यहां पर मैंने डाल दिया है ओपनिंग बैलेंस और ये मैंने करवा दिया है एक्सेप्ट। और जो थर्ड लेजर मुझे केस स्टडी में दिया हुआ है वो है बैंक लेजर और मैंने यहां पर कर लिया है बैंक। बैंक का भी कोई पर्टिकुलर नाम हमको नहीं दिया हुआ है, इसलिए मैं केवल बैंक अकाउंट बनाकर उसको आगे बढ़ूंगा। और अंडर बैंक जैसे पहले भी हमने डाला था, पहले भी ईआरपी में जैसे हम डालते आए थे उसी तरीके से हमें आज इसमें भी इसी तरीके से डालना है, कोई चेंजेस नहीं करने हैं। और जो हमें बैंक का ओपनिंग बैलेंस दे रखा है दैट इज 4 लाख रुपीज, इसे भी मैंने करवा दिया है एक्सेप्ट। एक बार मैं आपको दिखाना चाहता हूं बैलेंस शीट का स्टेटस, किस तरीके से बैलेंस शीट है। पहले की तरह ही बैलेंस शीट हमें देखने को मिलेगी, बस हाँ कलर में डिफरेंसेस आ जाएंगे। और यहाँ पर हमारा जो बैलेंस शीट है वो मैच कर रहा है, यानी कि पिछले साल के जितने भी हमारे पास ओपनिंग बैलेंस है, एनेक्सर्स से हमने निकाले, ट्रायल बैलेंस से हमने निकाले, वो सारे हमने फीड कर दिए। और उसके बाद में हमारी जो बैलेंस शीट है उसमें डिफरेंसेस इन ओपनिंग बैलेंस नाम की कोई चीज नहीं होनी चाहिए, इसीलिए उसे हमें पता लग जाएगा कि हमारी जो क्लोजिंग बैलेंस शीट थी अब वो हमारे करंट ईयर में ओपनिंग बैलेंस से सारे चढ़ चुके हैं और हम फर्दर वर्किंग शुरू कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमने कर लिया है बैलेंस शीट को वेरीफाई, बैलेंस शीट हमारी ओके स्टेटस दिखा रही है। आगे बढ़ते हैं 1 अप्रैल। देखिए इस केस स्टडी के अंदर जो है हमें डेट वाइज वर्क भी करना है, तो ध्यान रखना है कि पर्टिकुलर किसी भी ट्रांजेक्शन के लिए हमको डेट्स भी चेंज करनी है। डेट्स का भी कोई चेंज नहीं है, F2 प्रेस करिए, कोई चेंज नहीं है, सेम शॉर्टकट की पहले की तरह है। तो हम आ जाते हैं अब वाउचर्स के अंदर। पहले वाउचर में भी कंफ्यूजन था, आपको शॉर्टकट पता है अगर तो आप अकाउंटिंग वाउचर को इन्वेंट्री वाउचर के अंदर घुस के भी बना सकते हो, ठीक है। और दूसरी चीज है, अगर आप अकाउंटिंग वाउचर के अंदर एंटर हुए हो और आपको किसी इन्वेंट्री वाउचर, इन्वेंट्री टाइप के वाउचर का शॉर्टकट की पता है तो आप वो भी बना सकते हो। वो भी अननेसेसरी चीज थी जो इन्होंने हटा दी है और अभी इन्होंने दोनों वाउचर्स को हटाकर केवल एक ही चीज रखी है, वो है वाउचर। अंदर जाएंगे, आपको अगर शॉर्टकट की पता है किसी वाउचर की तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी और आप उसमें वाउचर कोई सा भी क्रिएट कर सकते हो, बशर्ते कि आपको उसका शॉर्टकट की पता हो। आगे बढ़ते हैं, इसमें हमारे पहले डिफॉल्ट में तो दिया हुआ है 1 अप्रैल की डेट और इसके अंदर जो है हमारा जो पहला एंट्री हुआ है परचेज ऑर्डर टू टेरानो इंडस्ट्रीज। ध्यान रखिएगा, देखिए पहली ट्रांजैक्शन जो है परचेज ऑर्डर की है, इसका मतलब इसमें मेरे को परचेज ऑर्डर वाला जो शॉर्टकट है वो यूज करना पड़ेगा। तो परचेज ऑर्डर के लिए यहाँ पर थोड़ा सा शॉर्टकट की चेंज हो गई है। पहले आपको क्या करना पड़ेगा, जो F11 के अंदर वाउचर्स खुलने के लिए ऑप्शन होते थे वो अब चले गए हैं हमारे F10 के अंदर, ठीक है। तो जब आप F10 प्रेस करेंगे अपने कीबोर्ड में तो यहाँ पर आपको कुछ वाउचर्स दिखेंगे जो कि एक्टिवेटेड हैं ऑलरेडी, और जो एक्टिवेटेड नहीं है वो यहाँ पे आपको दिखाएगा शो इन एक्टिव। तो जब आप ऊपर जाएंगे अपने एरो की से शो इनएक्टिव पे आ जाइए और यहाँ पर आपको कुछ इनएक्टिव वाउचर्स जो होंगे वो आपको यहाँ पर दिखाएगा। तो यहाँ पर आप आ जाइए, इधर आपको दिया हुआ है परचेज ऑर्डर, ठीक है। और यहाँ पे मैंने इसको जब यस किया, एंटर किया, तो यहाँ पे मेरे से इस तरीके से पूछने लगेगा। ये है टैली प्राइम में जो छोटे मोटे चेंजेस हुए हैं वो चीजें। तो यू नीड टू एक्टिवेट द परचेज ऑर्डर वाउचर टाइप, एक्टिवेट नाउ। मैंने कर दिया इसको यस। तो यहाँ पर अब मेरा खुल चुका है परचेज ऑर्डर वाउचर। परचेज ऑर्डर में दे रहा हूं टेरानो इंडस्ट्रीज को, तो आप वही सिंपल Alt C प्रेस करिए और वहां पे आप लेजर बना लीजिए टेरानो इंडस्ट्रीज। तो जब मैंने इसको क्रिएट किया तो यहाँ पर अब हमारा ये कौन है, जैसे हम परचेज ऑर्डर बुक करा रहे हैं वो हमारा होता है क्रेडिटर। ये ऑप्शन हमें यस रखना ही पड़ता है, कुछ नहीं करना और बस रेगुलर रख के एक्सेप्ट करा दीजिए लेजर को। अब यहाँ पर वही चीजें जो ऑर्डर वाली होती हैं वो चीजें इसमें छोटे रूप में दिखा रखे हैं, जो पहले एक बड़ी सी विंडो खुलकर आती थी अब वो छोटे रूप में आ गई है। मोड टर्म्स ऑफ पेमेंट आप डाल सकते हैं, अदर रेफरेंसेस आपको पता है, टर्म्स ऑफ डिलीवरी आपको पता है अगर डाल सकते हैं, डिस्पैच थ्रू, डेस्टिनेशन, करियर नेम, बिल ऑफ लेडिंग या फिर जो भी आपके पास डॉक्यूमेंट नंबर है वो आप डाल दीजिए, व्हीकल नंबर, मोटर व्हीकल नंबर, ई वे बिल वाली डिटेल जो भी आपके पास है उसमें से हेल्प लेके आप इस वाली चीज को डाल सकते हो, ठीक है। इधर आपका उसी विंडो का थोड़ा सा पार्ट अलग दे दिया है वो आप डाल सकते हैं। ऑर्डर नंबर के लिए मैं प्रेफर करूंगा कुछ ऐसा नंबर डालिए जो आपको फ्यूचर में रेफरेंसेस देता रहे। जैसे ये है अप्रैल मंथ का पहला ऑर्डर और मैंने इसमें डाल दिया है परचेज ऑर्डर है, ये अप्रैल मंथ का है और 001 है। और यहाँ पर मेरे को बनाना पड़ेगा एक परचेज का लेजर भी, तो वही Alt C कर लीजिए और यहाँ पर आप बना सकते हैं परचेजेस का लेजर अंडर परचेजेस अकाउंट, ठीक है। और इधर मैंने इसको कर दिया है यस। नेम ऑफ आइटम अब आपके पास है यहाँ पर कॉपर एंड सिल्वर, जो हम इनको ऑर्डर दे रहे हैं, Alt C करिए
कॉपर बना लीजिए, और ये जो यूनिट है ऑल्ट सी करिए, केजीज बना लीजिए। यहाँ पर आपको पूरी लिस्ट दी हुई है जिसके अंदर से आप अपनी यूनिट का UQC निकाल सकते हैं, जो कि है हमारा किलोग्राम्स। इसको कर दीजिए एक्सेप्ट, और यहाँ पर अभी हम GST का कोई भी काम नहीं कर रहे हैं, इसलिए हम इसको कर देते हैं नॉट एप्लीकेबल, एक्सेप्ट करा दीजिए। ठीक है, अब ये जो पर्टिकुलर ऑर्डर है ये हमको रिसीव मिल रहा है, यानी कि अगली ट्रांजेक्शन में जो दिया हुआ है रिसीव हो रहा है 2 अप्रैल को। तो यहाँ पर आप 2.4 कर दीजिए, 2 अप्रैल को हमारा ये ऑर्डर फुलफिल हो जाएगा, और इसमें हमें डालनी है कॉपर की क्वांटिटी वॉट एवर वी आर ऑर्डरिंग। ठीक है, और रेट उन्होंने बताया हमको 300 kgs, तो ये हो गया 30,000 रुपीज का। नेक्स्ट आइटम ऑल्ट सी करके बना लीजिए आप सिल्वर, और यहाँ पर हमने ऑलरेडी यहाँ इस वाले आइटम को बना रखा है, यूनिट बना रखी है, और हमने क्या किया, इसको नॉट एप्लीकेबल कर दिया और एक्सेप्ट करवा दिया है GST को। ये भी हमारा 2 अप्रैल को ही आएगा, तो हमने इसको कर दिया है अब हमारा परचेज ऑर्डर कंप्लीट हो चुका है। परचेज ऑर्डर के बाद में हमारा जो ऑर्डर है वो 2 को आने वाला है, हमने कर लिया है उसमें 2 अप्रैल। और इसमें अब हम क्या करेंगे, डोर पे खड़े होके या फैक्ट्री के दरवाजे पे खड़े होके हम अपना ऑर्डर रिसीव करेंगे, तो बनेगा हमारा रिसीट नोट। उसके लिए अगेन यू गो टू F10, शो इनएक्टिव पे आप चले जाएं, एंटर प्रेस करेंगे तो यहाँ पर आपको मिलेगा यहाँ रिसीप्ट नोट। ठीक है, ऑल्ट F9 भी आप प्रेस कर सकते हो, बट जब तक आप उसको एक्टिवेट नहीं करोगे तब तक वो आपको आपकी कमांड को नहीं लेगा। आप आगे आ जाइए और यहाँ पे इसको कर दीजिए एक्टिवेट एज प्रीवियस परचेज ऑर्डर टाइप। रिसीट नोट जब हम बना रहे हैं तो वो 2 अप्रैल को बन रहा है। रिसीट नोट हमारा जो है वो टेरानो से आ रहा है, और हमने यहाँ पे ले लिया है PO नंबर, जो हमने ऑलरेडी 1 अप्रैल को परचेज ऑर्डर के अंदर डाला था। जब मैंने इसको कर दिया है, सारी चीजें जो मैंने प्रीवियस परचेज ऑर्डर में डाली होंगी वो सब यहाँ पर एज कॉपी होके आ जाएगा, और मैंने यहाँ पे करवा दिया इसको एक्सेप्ट। इस वाली विंडो को भी एक्सेप्ट करा दिया, और पहले की तरह ही मेरे पास ऑलरेडी मेरा जो ऑर्डर है वो इस तरीके से आ गया है। अब जैसा कि हमारे इस केस स्टडी का जो टाइटल है वो है ट्रैकिंग नंबर और रिकनसाइलिंग, तो रिकनसाइलिंग आएगी सबसे बाद में अभी। तो ट्रैकिंग नंबर क्या होता है, द ऑर्डर नंबर इज द ट्रैकिंग नंबर। जैसे अमेजन पे, फ्लिपकार्ट पे आप लोग जब ऑर्डर करते हैं तो उसी जो ऑर्डर नंबर होता है वही आपको एज ए ट्रैकिंग नंबर मिलता है, और आप उससे अपना ऑर्डर ट्रेस कर सकते हो कि आपका ऑर्डर कहाँ पहुंचा, कितने टाइम में आपका ऑर्डर आने वाला है। तो इस तरह से हमने क्या किया, 2 अप्रैल को हमारा आ चुका है ऑर्डर, रिसीप्ट नोट हमारा आ चुका है, पंच हो चुका है, और इसके साथ ही साथ हमारे पास आता है एक बिल, जो कि हम खोलते हैं F9 से परचेजेस। बिल भी हमारे पास 2 अप्रैल को ही आ रहा है, और पार्टी अकाउंट नेम में हमने ले लिया टेरानो, और इधर आपका रिसीट नोट नंबर इज सेम एज द ऑर्डर नंबर एज योर ट्रैकिंग नंबर। तो रिसीट नोट के अंदर जो नंबर हमने लिया था PO अप्रैल 001, आप उसको ले लीजिए और करवा दीजिए इस छोटी सी विंडो को एक्सेप्ट। इस वाली छोटी विंडो को भी एक्सेप्ट करा दीजिए, और आपकी जो चीजें थी वो आपके सामने पेस्ट हो चुकी हैं, और ये हमने बस एंटर प्रेस करना है और इसको करवा देना है एक्सेप्ट। तो यहां पर हमारी 3 ट्रांजैक्शन पूरी हो चुकी हैं, और नेक्स्ट ट्रांजैक्शन में 1 मई के डेट पे है। तो यहां पर आप कर लीजिए 1.5। 1 मई को हम क्या कर रहे हैं, चेक पेड टू टेरानो इंडस्ट्री, यानी कि टेरानो इंडस्ट्री से हमारा सारी डीलिंग कंप्लीट हो चुकी है, बस बाकी रह गया है तो पेमेंट करना। आपको पता है पेमेंट वाउचर F5 से खुलता है, और हमने क्या किया, टेरानो इंडस्ट्रीज को लिया। टेरानो इंडस्ट्रीज के नीचे हमको बैलेंस बता रखा है 70,000 रुपए का। ठीक है, 70,000 रुपए हमने बैलेंस डाला, अगेंस्ट रेफरेंस PO नंबर जो है हमारे पास, उसी के रेफरेंस के अगेंस्ट में हम ये एंट्री कर देंगे। और यहाँ पर हमको बता रहे हैं चेक पेड किया है, यानी कि हम ले लेंगे यहाँ पर बैंक का लेजर, और यहाँ पर जो छोटी विंडो खुलेगी इसके अंदर आपको चेक, ई फंड ट्रांसफर, अदर्स, ये 3 ऑप्शंस मिलेंगे, जिसमें से हमें ले लेंगे चेक। और चेक का रेंज वगैरह डाला होगा अगर, तो हम वो डाल सकते हैं, उस नंबर का चेक हम इस रेंज, किस रेंज में पड़ रहा है वो हम डाल सकते हैं। साथ में इंस्ट्रूमेंट नंबर यानी कि चेक नंबर जो आपके पास है वो आप इस पे एंटर करके एक्सेप्ट करा देंगे। टेरानो इंडस्ट्रीज की डीलिंग खत्म हो चुकी है। अब हम आते हैं 2 मई में, और 2 मई के अंदर हमारे पास जो है अब महिंद्रा मोटर्स है, उससे हम कुछ चीजें खरीद रहे हैं, वो है जिंक, कॉपर, दोनों 100 kgs हैं, और रेट है जिंक का 500 पर kg एंड 310 kg पर kg है हमारा कॉपर का रेट। ओके,
तो शुरू करते हैं। अगेन वही चीज हमें करनी है, पहले जाएंगे हम F10 के अंदर, उसके बाद में हम परचेज ऑर्डर को ले लेंगे और वहां पर हम एक लेजर बना लेंगे महिंद्रा मोटर्स का लेजर हमने बना लिया है। और ये हमारा है क्रेडिटर, क्योंकि इनसे भी हम परचेजेस ही कर रहे हैं, तो ये हमारे हो गए क्रेडिटर्स। लेजर को कंट्रोल ए करके एक्सेप्ट करा दीजिए डायरेक्टली। इस विंडो में अगर आपको कुछ डालना है देन यू कैन एंटर द डिटेल्स, अगर नहीं डालना है तो आप कंट्रोल ए करके इस वाली लिस्ट को, इस वाली भी लिस्ट को स्किप करवा दीजिए। और यहाँ पर डाल देंगे आप पीओ नंबर। पीओ ये है मई मंथ का 001, ठीक है। और यहाँ पे परचेज लेजर ऑलरेडी हमने बना रखा है। आइटम्स जो हम परचेज कर रहे हैं वो है जिंक, जो कि हमने पहले नहीं बनाया, तो ऑल्ट सी करके आप बना लीजिए यहाँ पर जिंक, ठीक है। प्राइमरी रहने देंगे, केजीज रहने देंगे, और यहाँ पर मैंने कर दिया है इसको नॉट एप्लीकेबल, ठीक है। और ये जो ऑर्डर मेरे पास आ जाएगा ऑब्वियसली 2 मई में ही आ रहा है, तो मेरे को यहाँ पे चेंज करने की जरूरत नहीं है। 100 kg क्वांटिटी रहेगी जिंक की, और रेट है जिंक का 500 पर kg। अनदर आइटम इज कॉपर भी 2 मई को ही आ जाएगा 100 kg, और उसका जो रेट पहले था 300 अब है 310, रेट चेंज हो जाएगा। और हमने करवा दिया है इसको एक्सेप्ट, और पहले की तरह ही हम इसका भी बनाएंगे एक रिसीट नोट एंड देन बिल। तो रिसीट नोट के लिए आप प्रेस करिए F10, और उसके बाद में आप आ जाएंगे ऑल्ट F9 वाले ऑप्शन, या रिसीट नोट को भी आप चूज कर सकते हैं, डायरेक्टली आप ले लीजिए, ठीक है। रिसीट नोट किसका है? ये महिंद्रा मोटर्स का। पीओ नंबर है मई 001, एक्सेप्ट करवा दीजिए एंटर प्रेस करके, या फिर कंट्रोल ए प्रेस करके। एज इट इज आपके पास आइटम्स आ गए हैं, आपको कुछ भी नहीं करना है, बस एंटर प्रेस करते जाइए और एक्सेप्ट करवा दीजिए। लेकिन हाँ, साथ साथ चेक करते जाएं कि एवरीथिंग इज परफेक्ट, जो भी चीजें आपकी आनी चाहिए वही आ रही हों। अब आते हैं F9 के अंदर, और वहां पे मैंने क्या किया है, बिल भी आपको सेम डेट पर मिल रहा है 2 मई को, तो इसलिए आपको डेट चेंज करने की जरूरत नहीं है। महिंद्रा मोटर्स रिसीट नोट नंबर इज योर PA मई 001, करवाते जाएं एक्सेप्ट। इस वाली को भी एक्सेप्ट करवा दीजिए, और इसको भी बस चेक करते हुए एक्सेप्ट करवाते जाएं, एंटर प्रेस करते जाएं, एंड इसको करवा दिया है हमने एक्सेप्ट। परचेज हमारा बिल आ चुका है, और अब हमें चेक पे करना है 1 जून को F2 1.6। आप आ जाइए F5 पर, और यहाँ पर हमारे पास महिंद्रा मोटर्स का जो बैलेंस आ रहा है वो है 81,000, ठीक है। 1 जून को हमने उनको दे दिया है अगेंस्ट पीओ में 001 एक चेक, जो कि जाएगा बैंक में। और पहले की तरह ही यहाँ पर चेक के रेंज हमने नहीं डाला हुआ है, इसलिए वो खाली आ रहा है। और इंस्ट्रूमेंट नंबर यहाँ पे जो भी आपको चेक नंबर हो वो आप डाल सकते हैं। हमने इसको भी करवा दिया है यहाँ पर एक्सेप्ट, राइट। अभी हमारी परचेजेस पूरी हो गई है, और अगली जो ट्रांजैक्शन होगी वो है सेल्स ऑर्डर 2 जून को, ठीक है। तो अगेन पहले की तरह ही हमें पहले सेल्स ऑर्डर के लिए F10 प्रेस करना पड़ेगा, शो इनएक्टिव करना पड़ेगा, और उसके बाद में हमें आना पड़ेगा सेल्स ऑर्डर वाउचर को एक्टिवेट करने के लिए। यहां हो गया हमारा सेल्स ऑर्डर एक्टिवेट। और अब हम देखते हैं हमने हमारे को सेल्स ऑर्डर किस पार्टी से मिला है, वो है दिल्ली पॉलीबैग्स। तो ऑल्ट C कर लीजिए, और यहाँ पे दिल्ली पॉलीबैग्स का हमने बना लिया है यहाँ पे लेजर अंडर डेटर, ठीक है। तो यहाँ पर आप ले लीजिए यहाँ पे सन्डी डेटर्स, और मैंने इसको करा दिया कंट्रोल A करके एक्सेप्ट। यहाँ पे भी एक्सेप्ट करवा दीजिए, कोई टर्म्स एंड कंडीशंस हम अभी नहीं डाल रहे हैं। ऑर्डर नंबर हम डाल देते हैं SO, जून में है, और इसको स्लैश लगा के कर दीजिए 001। और यहाँ पर हमारा एक सेल्स का लेजर बनेगा, सेल्स अकाउंट अंडर सेल्स अकाउंट, और इधर इसको कर दीजिए आप नॉट एप्लीकेबल। जीएसटी का कोई भी काम अभी हम नहीं कर रहे हैं। और नेम ऑफ आइटम, अब सेल्स ऑर्डर जो हमें मिल रहा है वो है जिंक कॉपर सिल्वर का, तो मैंने यहाँ पर जिंक डाला जो कि है हमारे पास, और हमारे पास ये ऑर्डर फुलफिलिंग डेट है 2 जून को ही हमें वो ऑर्डर फुलफिल करना है। आप आ जाइए यहाँ पर, जिंक की जो क्वांटिटी है वो है 50 kg, और उसका जो रेट आप डाल रहे हैं वो है 550। तो यहां पर हमने डाल दिया जिंक। दूसरा आइटम जो है हमारा वो है कॉपर की क्वांटिटी है 60 at 350, 60 at 350, एक्सेप्ट करवा दीजिए। अगला आइटम है हमारा सिल्वर,
और सिल्वर की क्वांटिटी है 80 एट 500। ये तीनों आइटम का सेल्स ऑर्डर हमने बुक कर लिया है। और सेल्स ऑर्डर बुक करने के बाद में, जैसा कि आपने पहले की भी हमारी कुछ वीडियोस देखी होंगी, उसमें सेल्स ऑर्डर के बाद में हमें डिलीवर करना होता है, इसलिए सेम नेम के हिसाब से हमें यहाँ बता दिया है डिलीवरी नोट बनाना है। तो अब वापस से F10 में आ जाइए, शो इन एक्टिव करिए, एंटर प्रेस करिए और यहाँ पर आपके पास डिलीवरी नोट है, ऑल्ट F8 से एक्टिवेट। डिलीवरी नोट हमारे को किसको करना है? डेली पॉलीबैग्स को। ऑर्डर नंबर ले लीजिए, एक्सेप्ट करवा दीजिए, इसको भी एक्सेप्ट करवा दीजिए। और आपको क्या करना है? ट्रैकिंग नंबर अब आपसे वो पूछ रहा है, आपको नया नंबर देना चाहते हो तो ऊपर जाइए, कोई ट्रैकिंग नंबर नहीं देना तो आप नॉट एप्लीकेबल पे जाइए। टैली का डिफॉल्ट ट्रैकिंग नंबर लेना है तो 1 पे चले जाइए। और अगर आपको अपने ऑर्डर नंबर को ही ट्रैकिंग नंबर बनाना है तो एसओ जून 001 पे चले जाइए। करवा देते हैं इसको एक्सेप्ट। अगेन कॉपर के लिए भी आपसे पूछेगा और सिल्वर के लिए भी आपसे पूछेगा, तो ध्यान रखिएगा किसी भी एक आइटम में अगर गड़बड़ हो जाती है तो वो आगे जो आपका सेल्स बिल बनने वाला है उसमें वो उसको पिक नहीं करेगा। तो बहुत ही ध्यान से देखने वाली चीज होती है ये। तो डिलीवरी नोट आपका रेडी हो चुका है। अब है आपका सेम डेट को ही आपको बिल सेंड भी करना है। आप आ जाइए F8 के अंदर और इधर है आपका डेली पॉली बैग्स, जिसके अंदर आपका डिलीवरी नोट एसओ आ रहा है। जैसे ही आप ये लेंगे तो आपका तीनों आइटम दिखा देगा, जिस तरह से ये दिखा रहा है। अगर आपने बीच में कहीं पे भी गड़बड़ कर दी होगी, कहीं पे आपने न्यू नंबर ले लिया, किसी एक आइटम के लिए, किसी में डिफॉल्ट नंबर ले लिया गलती से, तो आपका वो आइटम यहाँ पर नहीं दिखाई देगा। अगर आपने सिलेक्शन प्रोसेस में ऑर्डर नंबर नहीं लिया या ट्रैकिंग नंबर सही नहीं लिया तो आपको बस कुछ नहीं करना है, चेक करते जाएं, एक्सेप्ट कराते जाएं। और इसको मैंने करवा दिया है एक्सेप्ट। इधर आपको न्यू रेफरेंस में बिल नंबर डालना चाहें, मैं बताऊं रेफर करूंगा, डिफॉल्ट में नहीं आएगा। आपको क्या करना होगा, यहाँ पर आपको अपनी तरफ से एक डालना पड़ेगा। एसओ है, जून है और ये है 001 और मैंने इसको करवा दिया है एक्सेप्ट। और अब आपको रिसीव करना है अमाउंट डेली पॉलीबैग से, तो वो हमें पेमेंट मिल रहा है 1 जुलाई को। चेक रिसीव फ्रॉम डेली पॉलीबैग्स, तो हमने यहाँ पे कर दिया है पहले 1 जुलाई और यहाँ पे हम आ गए हैं डेली पॉलीबैग्स के पास। रिसीट वाउचर के अंदर हम आ गए हैं, रिसीट वाउचर के अंदर और यहाँ पे डेली पॉलीबैग्स लेकर मैंने यहाँ पे पेमेंट डाल दिया है 88,500। अब क्योंकि मैंने नेम बिल नंबर डाल दिया था इसलिए मेरे को वही लेना है। और यहाँ पर आप डाल देंगे बैंक अकाउंट और यहाँ पर आप डाल देंगे डिटेल, तो चेक मिला है क्या मिला है और इंस्ट्रूमेंट नंबर क्या मिला है और किस बैंक का चेक आपको मिला है, और इसको करवा देंगे एक्सेप्ट। तो अब आपका डेली पॉलीबैग्स का काम भी कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट पार्टी जो है हमारी वो है जैगुआर बाथ फिटिंग्स, जिन्होंने हमें ऑर्डर बुक करवाया है 2 जुलाई को। अगेन हम आ जाएंगे F10 के अंदर और F10 में हमें मिलेगा सेल्स ऑर्डर वाउचर, सेल्स ऑर्डर, और यहाँ पर ऑल्ट C कर दीजिए। इधर आपको मिल जाएगा जैगुआर बाथ फिटिंग्स, ठीक है। और ये हो जाएंगे आपके डेटर्स, करवा दीजिए इसको कंट्रोल A करके एक्सेप्ट, इसको भी और इसको भी। इधर आपका जो ऑर्डर है वो है SO/ जुलाई मंथ का ऑर्डर है /001, पहला ऑर्डर है जुलाई मंथ का। सेल्स अकाउंट हमने बनाया ही हुआ है ऑलरेडी। और नेम जो है आइटम्स के वो है जैगुआर बाथ फिटिंग्स, पहला है जिंक। ऑर्डर हमें फुलफिल करना है 2 जुलाई को ही, इसलिए हम 2 जुलाई ही रखेंगे। और जो हमारा जिंक का क्वांटिटी है वो है 550 ईच, 50 और रेट है 550 ईच का, पहले का वाला रेट आएगा। जिंक के बाद में है कॉपर, कॉपर का क्वांटिटी 120, 360, 120 क्वांटिटी और 360 का रेट बढ़ा दिया है, एक्सेप्ट। और नेक्स्ट इज सिल्वर, सिल्वर का क्वांटिटी है 20 एंड द रेट 500, ठीक है। इसको हमने करवा दिया है एक्सेप्ट। और पहले की तरह ही हम इसमें क्या करेंगे, डिलीवरी नोट, ऑल्ट F8 पे आ जाइए और यहाँ पर आपने क्या किया, जैगुआर बाथ फिटिंग्स का जो ऑर्डर नंबर था वो चूज कर लिया है, एक्सेप्ट कर दीजिए, चाहे एंटर पर प्रेस करके चाहे कंट्रोल A प्रेस करके, और आपकी जो चीजें हैं वो आ जाएंगी। और पहले की तरह ही ट्रैकिंग नंबर आपको बनाना पड़ेगा ऑर्डर नंबर से हर आइटम में। और ये आपका आ गया है, बन गया है डिलीवरी नोट। आफ्टर डिलीवरी नोट अब हम आ जाते हैं अपने सेल्स इनवॉइस पर, जो हमें बिल भेजना पड़ता है जैगुआर बाथ फिटिंग्स को। डिलीवरी नोट ले लीजिए SO जुलाई
और एक्सेप्ट करवा दीजिए इस विंडो को, साथ में इस वाली विंडो को भी। ठीक है, बस आपको एंटर प्रेस करना है इसमें भी और चेक करते जाना है कोई चीज़ गलत तो नहीं आ रही है, और एक्सेप्ट करवा देंगे। यहाँ पर बिल नंबर चेंज कर दीजिए SO, ये था हमारा जुलाई का 001 और इसको मैंने करवा दिया है एक्सेप्ट। फाइनल वर्क जो हमारा रह गया है इसको लेकर वो है 1 अगस्त को हमें जैगुआर बाथ फिटिंग से रिसीव हो रहा है। पहले F6 प्रेस कर दीजिए, देन F2 में आके डेट चेंज कर दीजिए 1.8 एंड आफ्टर दैट जैगुआर बाथ फिटिंग्स का जो बिल है वो है 80,700 का 80,700 का वो हमने यहाँ से रिसीव कर लिया है अगेंस्ट द बिल, अगेंस्ट बैंक। जो भी आपका इंस्ट्रूमेंट नंबर है, बैंक नंबर नेम है वो आप ले लीजिए और एंट्री करवा दीजिए एक्सेप्ट। हमारी सारी ट्रांजैक्शंस हो चुकी हैं और अब हमारा जो काम बचा है वो है बैंक रिकंसाइल करना। तो उसके लिए मैं आपको प्रेफर करूंगा, पहले आ जाइए आप एस्केप प्रेस करके गेटवे ऑफ टैली पर, DAL प्रेस करिए, आ जाइए बैंक के लेजर पर, और यहाँ पर जो आपका शॉर्टकट की चेंज हो चुका है, पहले हम F5 प्रेस करते थे तो हमारा रिकंसाइलिंग खुल जाता था और अब है वो शॉर्टकट की Alt R करते ही आपके सामने आ जाएगी रिकंसाइलिंग विंडो। पर्टिकुलरली हमें जो केस स्टडी में दिया हुआ है टेरानो वाली जो पेमेंट है वो रिकंसाइल हुई है 2 मई को, तो मैंने यहाँ पर कर दिया 2.5। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन जो महिंद्रा मोटर्स की है वो हुई है 2 जून को, तो मैंने यहाँ पे कर दिया 2.6। नेक्स्ट इज डेली पॉलीबैग्स, वो है 2 जुलाई 2.7 एंड जैगुआर बाथ फिटिंग्स का तो 1 अगस्त का था वो अब रिसीव हुआ है हमें 2 अगस्त को क्लियरिंग, तो मैंने इसको करवा दिया है एक्सेप्ट। अभी हमने जो काम किया है, ट्रांजैक्शन जो करी है वो हुई है 1 अगस्त तक की, इसलिए जो हमारी जैगुआर बाथ फिटिंग्स की एंट्री है वो हमारी तब क्लियर होगी जब हम 2 अगस्त को या उसके फर्दर कोई वर्किंग कर लेंगे, इसलिए ये हमारी अभी एक्सेप्ट नहीं होगी। और जो डिफरेंस आ रहा है अमाउंट नॉट रिफ्लेक्टेड इन बैंक वो है हमारा 80,700 का। तो बैंक बैलेंस हमारा वैसे तो सबको सही है, वो हमें बस पता है कि हमारी फर्दर वर्किंग नहीं हुई है, इसलिए वो इसको रिकंसाइल अभी नहीं करेगा। जैसे ही हम एक डेट आगे काम करेंगे वैसे ही हमारा वो एक्सेप्ट कर लेगा। तो दिस वॉज द केस स्टडी जिसका जो लिंक है गूगल ड्राइव का लिंक हम डाल देंगे, जिसके अंदर आप इस केस स्टडी को पहले देखें, समझें, उसके बाद में हमारी इस वीडियो को जरूर देखें, जिससे कि आपको चीजें थियोरिकली और प्रैक्टिकली समझ में आ सकें। हमारे वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज उस वीडियो को लाइक करें, रेगुलर व्यूअर्स हैं तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर करें, और जो न्यू व्यूअर्स हैं हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, न्यू नोटिफिकेशंस आपके पास आती रहेंगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।